Hello students. Today we are going to discuss composition scheme under GST. Composition scheme, there are two options for an registered person to opt for either for a regular scheme or for the composition scheme. Regular scheme जहाँ पर वो registration लेता है for the regular tax payment and composition scheme एक special scheme है that is provided to certain specified persons. So हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, इसके लिए कोई एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट सेट की गई है जो कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम. तो फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे आर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स विच इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, जिनके लिए लिमिट जो है 75 lakhs की है. एंड फॉर रिमेनिंग स्टेट the limit is 1.5 crores that has to be seen in the current financial year. Aggregate turnover includes all the taxable supplies, exempt supplies, including non-taxable supplies, but it does not include inward RCM supplies and also any type of GST tax to be computed on all India basis having the same PAN. Same PAN के अंदर पूरे इंडिया के अंदर आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका GST नंबर ले रखा है, तो उन सब की आपको ऑल टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है, एग्जाम्प्ट सप्लाई लेनी है, आपको इनवर्ड सप्लाईज नहीं लेनी है. हम सिर्फ यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज को देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ 1.5 करोड़ एंड 75 lakhs की लिमिट के लिए. एंड आपको एग्रीगेट टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से करोगे फाइनेंशियल ईयर के, जब आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए उस साल के फर्स्ट ऑफ डे से करोगे. बट इसके अंदर एक चीज़ नहीं आएगी विच इज़ इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो अर्न किया गया है लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट पर. इंटरेस्ट डिस्काउंट आपको इंक्लूड नहीं करना एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, बट बाकी सारी ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी एक्सक्लूडिंग आरसीएम सप्लाईज, इनवर्ड जो है एंड टैक्सेस ऑफ जीएसटी. देन हम लोग रेट ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं कि ये तो लिमिट हो गई कि आपको इतनी लिमिट होगी तो आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम, और आपको कैसे अपना जो है एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है ये हमने पढ़ लिया है. उसके बाद हम पढ़ेंगे अब रेट ऑफ टैक्सेस क्या रहेंगी. तो मैन्युफैक्चरर्स अदर देन ऑफ सच गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई गुड्स कर रखी है उनको छोड़ दो. बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेट रहेगी दैट इज 1%, 0.5%, 0.5% फॉर CGST, SGST एंड दिस इज फॉर द इंटायर टर्नओवर वेदर टैक्सेबल और एग्जम्प्ट. फॉर रेस्टोरेंट एंड आउटडोर सर्विसेज 5% की रेट है, चाहे टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है, पूरे इंटायर टर्नओवर पर लेना है. 2.5% है फॉर CGST, SGST एंड अदर जो एलिजिबल सप्लाईज है फॉर ट्रेडर्स उनके लिए 1% है. बट ये सिर्फ हम किसका लेंगे, टैक्सेबल टर्नओवर का लेंगे. टर्नओवर इंक्लूड्स ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट एग्जम्प्ट. फिर वही एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को जो है हम सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए हम 1 अप्रैल से लेकर हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं, बट बाकी किसी भी पर्पज़ के लिए हम लोग ये नहीं इंक्लूड करने वाले. लाइक हम जब टैक्स लगाएंगे ना, जैसे हमारे पास टर्नओवर सपोज आ रहा है एज ऑफ 130 lakhs, अगर 130 lakhs का टर्नओवर है तो हम लोग इसमें से 20 lakhs विच इज़ एलिजिबल लिमिट फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन उसको हम निकाल देंगे. सो रिमेनिंग टर्नओवर जो रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर जो है टैक्स देंगे एंड इट डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट और डिस्काउंट, आपको कहीं भी लेना ही नहीं है. प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग ऑफ द स्कीम है, तो प्रोसीजर तो सिंपल सा, आपका अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर इंटीमेट करना है दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम के लिए तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा बिफोर बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. Now next is who are not eligible to opt for composition scheme. So there are certain persons जो कि eligible नहीं है for opting composition scheme. So there are certain persons which are not eligible for opting composition scheme, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है सेक्शन 10, हम लोग यहाँ पर सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंसेक्ट. इंसेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आई स्टेट्स फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है इंटरस्टेट उनको अलाउड नहीं है कंपोजिशन ऑप्ट करना. सेकंड हमारे पास है एन, दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई. जो भी पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लेवेबल अंडर द CGST, SGST, UTGST एक्ट, उनके ऊपर भी कंपोजिशन जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते कंपोजिशन के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है एस. एस इज फॉर द सर्विसेज, पर्सन हु इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज. इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस, आप वो वाली ऑप्ट कर सकते हो, बट बाकी कोई भी आप ऑप्ट नहीं कर सकते. लेकिन देयर इज अ सर्टेन लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड. लाइक आप अगर आपका कोई भी गुड्स का बिजनेस है आप उसमें साथ में सर्विसेज के भी कर सकते हो, बट टू द एक्सटेंट ओनली 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल का आपका 10% का टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर जो होगा आप उतनी एक्सटेंट तक तो सर्विसेज कैरी ऑन कर सकते हो.
उसके अलावा आप नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज ई पर है, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर से जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जिनको सेक्शन 52 के अंदर टैक्स TCS कलेक्ट करना है, उन लोगों को यहाँ पर कंपोजिशन नहीं दिया जा रहा है। देन है हमारे पास सी पर है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो CTP और NRTP को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जा रही। लास्ट हमारे पास आता है टी पर, यहाँ पर है हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे तंबाकू से, सो ऑल गुड्स तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स। देन हमारे पास आई है, हम इसको याद कर सकते हैं एज टिप ABEF। सो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ऑल गुड्स दैट इज तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स, then ice cream and other edible or ice without not containing coca, then pan masala, aerated water containing added sugar or other sweetening matter or flavored. Then we have is bricks of fossil meals or similar siliceous earths, building bricks, earthen or roofing tiles, fly ash bricks, fly ash aggregates, fly ash blocks। तो ये हमारे पास यहाँ पर टिप ABEF के थ्रू आप याद कर सकते हो, बट इनका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बोला है, नॉट ट्रेडिंग, ओनली मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो है कंपोजिशन ऑफ नहीं कर सकते आप। सो दिस इज द इंसेक्ट जो कि जिसमें आप कंपोजिशन ऑफ नहीं कर सकते हो, ये लोग कंपोजिशन ऑफ नहीं कर सकते। अब आगे हम पढ़ते हैं, वही हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि कंपोजिशन के अंदर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। एक यहाँ पर दे रखी है केस जो हमारे पास है दैट इज ऑफ बेकरी, अगर बेकरी आइटम के अंदर अगर आप आ रहे हो तो क्या होगा उस केस में, तो एनी सर्विस बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड और ड्रिंक्स इंक्लूडिंग बेकरी क्वालिफाइज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1B ऑफ द CGST एक्ट, हेंस रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर द सेम वुड बी 5%। तो यस, बेकरी आइटम उसमें इंक्लूडेड है रेस्टोरेंट की सर्विसेज के अंदर, तो देयर विल बी 5% रेट यहाँ पर रहने वाली है। आगे दो क्लैरिफिकेशंस हमारे को यहाँ पर दे रखे हैं। क्लैरिफिकेशंस के अंदर यही बता रखा है कि जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज के अंदर है, इवन इफ इट इज एक्सक्लूसिवली बाय वे ऑफ, अगर जहाँ पर टेक अवे और डोर डिलीवरी हो रही है तो रेस्टोरेंट, तो वो भी रेस्टोरेंट की सर्विस में ही आएगा। क्लाउड किचन जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है, तो क्लाउड किचन के अंदर भी हमारे यहाँ पर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का ही रेट लगने वाला है 5% का रेस्टोरेंट का। उसके बाद सेकेंड है कि आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम पार्लर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो द एक्टिविटी एंटेल सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एज गुड्स नॉट एज अ सर्विस, तो वो गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई नहीं है। इवन इफ अ सर्टेन इंग्रेडिएंट और सर्विस प्रेजेंट है तो वो गुड्स ही रहेंगे, तो वो गुड्स के अंदर क्लासिफाइड होगा, नॉट एज सर्विस। कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स कवर्ड है। पर्सन जो ऑप्ट कर रहा है फॉर द कंपोजिशन, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP नहीं होना चाहिए उसमें। जब वो RCM के अंदर अगर कोई सप्लाईज ले रहा है तो फिर वो ऑब्वियसली नॉर्मल रेट्स पे ही उसके एप्लीकेबल होने वाली है। सो फॉर इनवर्ड सप्लाईज अंडर RCM नॉर्मल रेट्स लगने वाली हैं, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज के हम लोग यहाँ पर रेट्स बताते हैं 1%, 5%। एंड देन वो वॉज नॉट इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स के अंदर नहीं होना चाहिए इंगेज, एंड उसको मेंशन करना पड़ेगा दैट ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और उसको अपना एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। पहली बात तो ये लोग इनवॉइस इशू नहीं करते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं, एंड बिल ऑफ सप्लाई इशू करने पर उनको हेडिंग उनका बनाना पड़ता है दैट इज कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने रिसिपिएंट से, अपने कस्टमर्स से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको अपना टर्नओवर जो है उसी के ऊपर परसेंटेज, जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है उस पर टैक्स देना पड़ता है। बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा नॉट टैक्स इनवॉइस, then are not eligible to collect tax from the recipient of supply. ITC shall not be availed by the composition supplier। अगर वो ITC कैसे ले सकते हैं अगर उन्हें आउटवर्ड सप्लाई वैसे की नहीं है, उस पर टैक्स ही नहीं लिया है। कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, एक पेन के अंदर जितने भी हैं सबको लेना पड़ेगा। ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कंपोजिशन ले रहे हो तो सारों को कंपोजिशन लेना है, अगर रेगुलर स्कीम ले रहे हो तो सारों को रेगुलर लेना है। रिस्ट्रिक्शन इनको नहीं है, ऑब्वियसली दे कैन प्रोक्योर इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब वो इंटरस्टेट सप्लाई ले तो सकते हैं पर आगे दे नहीं सकते, अगर आगे दोगे तो फिर कंपोजिशन आप नहीं ले सकते। पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने कोई भी इरेगुलर अवेलमेंट किया, लाइक आपने कोई भी ITC ले लिया या फिर आपने आउटवर्ड सप्लाई कर दी इंटरस्टेट, तो इन दैट केस 73-74 सेक्शन जो है वो आपको लग जाएंगे, दैट इज फॉर द मैलाफाइड एंड बोनाफाइड ऑफेंसेस। एंड और यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर आपकी ये लिमिट जो है 1.5 करोड़ एंड 75 लाख की अगर ये क्रॉस हो जाती है तो आपको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम के अंदर आना पड़ेगा।
और उसको इंटीमेशन, उसका इंटीमेशन उनको कितने दिन में, 7 डेज के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट। एंड ऑल्सो आईटीसी अवेल कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। ऑप्शन विड्रॉल की 30 डेज के अंदर उनको अपनी आईटीसी की जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग द स्टॉक ऑफ इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स, और उसके बाद में फिर वो लोग क्लेम कर सकते हैं आईटीसी भी। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर बता रखा है 10(2)(a), जिसके अंदर सर्विसेज की बात कर रखी है। लाइक हमारे पास गुड्स की पहले वो बात थी, अब हम सर्विसेज की बात करेंगे। सर्विसेज के केस में टर्नओवर जो है 50 lakhs का यहाँ पर रहेगा फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हम चेक करेंगे, इससे ज़्यादा अगर टर्नओवर हो तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। एंड यहाँ पर टैक्स रेट्स जो है वो 6% हो जाएंगी, 3+3% फॉर CGST, SGST और UTGST। यहाँ पर भी सेम ही एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको 1 अप्रैल से उस फाइनेंशियल ईयर के आपको चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। उसमें लोन और लोन एडवांस डिपॉजिट का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी नहीं आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर पूरा देखना है, लेकिन आप टैक्स लगाओगे आफ्टर डिडक्टिंग दैट लिमिट 20 lakhs, 10 lakhs। एंड यहाँ पर भी वो इंसेक्ट वाली कंडीशंस एप्लीकेबल है कि ये पर्सन जो है वो नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम जिसका टर्नओवर जो है 50 lakhs और उससे ऊपर चला जाएगा। जो इंसेक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं वो नहीं ले सकते, और वो लोग भी नहीं ले सकते जो कि 10(2) में कवर्ड है। तो 10(2) में कवर्ड वाले भी नहीं ले सकते। यहाँ पर सारे के सारे वही सेम कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं, दैट इज फॉर सर्विसेज। एंड फिर वही है कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपने टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई में लिखना पड़ेगा दैट इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। देन सच सप्लायर के नॉट कलेक्ट, ऑब्वियसली वो कलेक्ट नहीं कर सकता रिसिपिएंट से, आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। एंड उसको सब लोगों को, अगर एक पैन के अंदर जितने भी पर्सन रजिस्टर्ड हैं सबको कंपोजिशन लेना है, सबको जो है और अगर एक भी नहीं लेता है तो वो पूरा सारे इनएलिजिबल रहेंगे। एंड आरसीएम की जो इनवर्ड सप्लाईज है उस पर नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेंगी। स्पेसिफाइड लिमिट 50 lakhs है फॉर द सर्विसेज। एंड जब तक कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें कंपोजिशन की तब तक वो एलिजिबल रहेंगे स्कीम के लिए। अगर अदरवाइज कुछ भी किया तो 73-74 लग जाएगा। एंड आपको वही सारी डिटेल्स हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर फर्निश करनी पड़ेगी। अगर आप सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के अंदर हम पढ़ते हैं कि आप अगर रेगुलर से कंपोजिशन से रेगुलर में जाते हो तो दोज कंडीशन पर स्पेसिफाइड ओवर देयर। बस यही सारा जो है हमारे पास, दिस इज द होल कंपोजिशन स्कीम विच अ टैक्स पेयर कैन ऑप्ट अंडर GST। सो आई होप आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉमेंट एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।